दोस्तों, अगर आपसे कोई ये कहे कि दोस्त मुझे एक प्रॉपर्टी खरीदनी है बट कितनी कीमत पे खरीदूं ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बड़े गर्व से कह सकते हो कि दोस्त मैं सिविल इंजीनियर हूँ, आपको बता सकता हूँ कि वो प्रॉपर्टी की आज की डेट में करंट वैल्यू कितनी है। बट दोस्तों, ये गर्व से आप तभी कह सकते हो जब आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू यानी करंट वैल्यू निकालना आता हो तब। तो चलिए आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो आज का ये जो न्यूमेरिकल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज ए सिविल इंजीनियर आप खुद की वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो आपको किसी भी प्रॉपर्टी का करंट वैल्यू निकालना आना चाहिए, और वो आएगा इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। बस एक चीज़ की गारंटी आप भी लेना कि फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लो। चलिए समझते हैं सम में दिया क्या है, न्यूमेरिकल में दिया क्या है। देखो, ये सम में सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं, एक ही सम और पूरा क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एंड तक बने रहिए बस। ठीक है, देखो इन्होंने क्या किया है कि पूछा है सजेस्ट अ प्रॉपर्टी वैल्यू। अगर एरिया ऑफ प्लॉट 300 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, उस रेट ऑफ लैंड 6000 पर मीटर स्क्वायर है, जो लैंड है उसका रेट 6000 पर मीटर स्क्वायर है। फिर बोलते हैं कि इस जमीन पे जो 300 मीटर स्क्वायर की है खरीदी थी 6000 पर मीटर स्क्वायर पे, उस जमीन पे उन्होंने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की 2008 में, जिसपे कंस्ट्रक्शन जो है 100 मीटर स्क्वायर पे हुआ। टोटल जमीन 300 मीटर स्क्वायर की, और उस पे एक 100 मीटर स्क्वायर पे क्या किया है इन्होंने, ये बिल्डिंग बनाया होगा। ठीक है, अब टू द स्केल नहीं है कुछ, ये रैंडमली बता रहा हूं मैं। ठीक है, अब ये कंस्ट्रक्शन करते समय ये कंस्ट्रक्शन का रेट जो है ना 10,000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है। आई बात समझ में? बिल्टअप एरिया मतलब कितना एरिया कंस्ट्रक्ट किया 100 मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर का रेट कितना था 10,000। दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं। लाइफ ऑफ कंस्ट्रक्शन 80 ईयर। जब आपने 2008 में बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाई थी तो वहां बताया गया था कि ये बिल्डिंग की लाइफ 80 साल है। डन। इंटरेस्ट रेट, अब ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के बाद आपको उससे जो भी रेवेन्यू मिलने वाला है उस पे या जो भी आपने इन्वेस्ट किया है उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। ठीक है, कितना दिया है? 6% दिया है। कोई बात नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको कहा जाए ना तो वो नेटवर्थ के ऊपर आप कहीं पे उससे मिलने वाला पैसा इन्वेस्ट करोगे ना तो उस पर रेट कितना मिलेगा वो बता दिया 6%। वैसे तो स्पेसिफाई किया नहीं है कौन सी चीज़ का है, बट हमें समझना है कौन सी चीज़ का है। इसका यूटिलाइजेशन जब करेंगे ना 6% का, तब आपको बता दूंगा कि ये क्या होता है। ठीक है, अभी फाइंड आउट क्या करना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू मतलब इस प्रॉपर्टी की करंट वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। चलिए करते, बहुत ईजी है। देखिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू का ना सिंपल फॉर्मूला है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू नेट इनकम इनटू ईयर परचेस, ईयर्स परचेस। ठीक है, तो सिंपली वो फॉर्मूला लिखो, कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू नेट इनकम बोल सकते हो, नेट रेंट बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, या नेट रिटर्न भी बोल सकते हो, प्लस ईयर्स परचेस। तो यहाँ पे एक बात साफ है, आपको नेट इनकम और ईयर्स परचेस अगर पता हो तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। एक्चुअली प्लस नहीं है, ये इनटू है, लिखने में गफलत हो गई, इनटू है दोस्त। ठीक है, नेट इनकम इनटू ईयर्स परचेस। अब देखिए सबसे पहले तो मैं नेट इनकम की तरफ जाऊंगा, नेट इनकम के लिए जाऊंगा मैं। ठीक है, अब देखिए नेट इनकम के लिए कुछ यहाँ पे बताया ही नहीं है। जनरली क्या होता है, जो आपका लैंड और कंस्ट्रक्शन ये दो चीजों में पैसा गया है ना उसके ऊपर रिटर्न बता देते कि इतना % रिटर्न आना चाहिए आपको। बट यहाँ पे कुछ दिया नहीं है तो यहाँ पे आप अज्यूम कर सकते हो
assume 7% नेट रिटर्न ऑन। अब देखिए, जो इससे पहले सम देखे ना हमने, वो रेट ऑफ लैंड या कॉस्ट ऑफ लैंड, उस पे 5%, फिर अलग से कंस्ट्रक्शन पे जो कॉस्ट हुआ उसका अलग परसेंटेज देते थे, बट यहाँ पे कुछ दिया नहीं है। तो आप क्या करो, अज्यूम 7% नेट रिटर्न ऑन लैंड प्लस बिल्डिंग कॉस्ट, ये आपकी तरफ से, क्योंकि अजम्पशन है लैंड प्लस बिल्डिंग कॉस्ट, ठीक है। दोनों के कॉस्ट निकालेंगे, उनको ऐड करेंगे और उसके 7% जो वैल्यू आएगा वो अपना नेट इनकम होगा। तो देखिए, देयरफॉर नेट इनकम इज इक्वल टू 7%, मतलब 7/100 इंटू किसके, कॉस्ट ऑफ लैंड प्लस कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूं मैं, चाहिए तो एक स्टेप बढ़ने दो, कॉस्ट ऑफ लैंड प्लस कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बोलता हूँ, है ना, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है। एक स्टेप बढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 0.07 इंटू इस 7/100 0.07 होता है। कॉस्ट ऑफ लैंड, देखिए एरिया ऑफ प्लॉट 300 मीटर स्क्वायर है टोटल, इंटू 1 मीटर स्क्वायर का 6000, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये मिलेगा कॉस्ट ऑफ लैंड। इसमें प्लस क्या करना है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। देखिए बिल्टअप एरिया 100 मीटर स्क्वायर है, मतलब कितनी एरिया पे, 100 मीटर स्क्वायर पे बिल्डिंग बांध दिया। 1 मीटर स्क्वायर का रेट 10,000, तो 10,000 से मल्टीप्लाई, तो ये होगा रेट कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, ये होगा कॉस्ट ऑफ लैंड, दैट्स इट। अब इसको मल्टीप्लाई करो, आपको मिल जाएगा नेट इनकम। तो यहाँ पे नेट इनकम मैं कैलकुलेट करके लिखता हूं, देखिए कितना हुआ, 0.07 इंटू ब्रैकेट में 300 इंटू 6000 प्लस 100 इंटू 10,000, ये कितना होता है, 1,96,000। कितना हुआ, 1,96,000। अगर आंसर कुछ अलग आ रहे तो बता देना मुझे, इधर लिखता हूं मैं, 1,96,000 रुपीज। ये क्या है, इसकी नेट इनकम है, ठीक है। नेट इनकम निकाल दिया, जो हमारा पहला वैल्यू है वो हो गया। अब ईयर्स परचेस YP इज इक्वल टू, अब ईयर परचेस के लिए दो फॉर्मूले हैं, देखिए पहला 1/I और दूसरा है 1/I प्लस SI। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देके देखना होगा कि आपको ये फॉर्मूला कब यूज करना है और ये फॉर्मूला कब यूज करना है। देखिए इसकी बात करता हूं मैं, जब जब आपको फ्यूचर लाइफ ऑफ बिल्डिंग, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं BLDNG, बिल्डिंग जब दिया हो तो आपको क्या करना है, ये सिंकिंग फंड के साथ जो ईयर परचेस निकालना है वो निकालना होता है। दूसरी चीज, जब आपको सिंकिंग फंड इंटरेस्ट दिया जाता है, सिंकिंग फंड इंटरेस्ट अलग से दिया जाता है, तब भी इसको यूज करना है। तीसरी कंडीशन, जब आपको ना ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन, ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड लाइफ ऑफ बिल्डिंग ये साथ में देते हैं, जैसे कि अभी दिया है ना, ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन भी दिया है
और किधर गया, लाइफ ऑफ कंस्ट्रक्शन भी दिया है। तो ये तीन कंडीशन अगर आपको दिखेंगे तो आपको सिंकिंग फंड कोएफिशिएंट निकालना ही पड़ता है। ये लिख के लेना, आपके फायदे की बात होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही पे प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पे हम कैसे फाइंड आउट करें, ये फॉर्मूला यूज करके या ये फॉर्मूला। हालांकि अगर आप दोनों फॉर्मूले से कैलकुलेट करके देखोगे ना तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, बट टू द प्रिसाइज आंसर मैंने बता दिया कि ऐसे करना होता है आपको। तो अपना ये करंट सम, इसके ऊपर और सम करने वाला है, डोंट वरी। हमारा कौन से केस में बैठता है, देखिए ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन दिया है और लाइफ ऑफ बिल्डिंग भी दे दिया है, इसका मतलब सिंकिंग फंड कोएफिशिएंट आप निकाल सकते हो। देखिए ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए ये फॉर्मूला, तो हमारा फॉर्मूला कौन सा फाइनल हुआ, ईयर ऑफ परचेस इज इक्वल टू 1/i प्लस SI सिंकिंग फंड कोएफिशिएंट। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, सिंकिंग फंड कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा। SI इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट ऑफ सिंकिंग फंड अपॉन 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ सिंकिंग फंड रेस टू कैपिटल N माइनस 1। आई बात समझ में, ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, यूज करना है। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ऑफ सिंकिंग फंड अगर अलग से नहीं दिया है, बट ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन और लाइफ ऑफ बिल्डिंग दिया है, तो आपको ये इंटरेस्ट रेट एज ए सिंकिंग फंड लेना है। कैसे, देखो इधर 6% मतलब 0.06, इधर भी 0.06 आएगा IS की जगह, बट N मतलब क्या, तो क्लियरली बता रहा हूं मैं, N मतलब फ्यूचर लाइफ होता है। क्या होता है, बची हुई उस बिल्डिंग की लाइफ होती है। और जो छोटा N होता है ना, वो होता है एज ऑफ बिल्डिंग। हेडर में लिख के रखो, काम आएगी ये चीज, ठीक है, डन। अब देखिए फ्यूचर लाइफ कैसे निकाल सकते हो, देखिए निकाल लेते हैं हम। N इज इक्वल टू टोटल लाइफ ऑफ बिल्डिंग कितना दिया था, 80 ईयर, ठीक है, माइनस इसमें यूज्ड लाइफ क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए आज की डेट में हम 2025 में है, उसमें से ये 2008 को कंस्ट्रक्ट की थी बिल्डिंग, बरोबर। तो जितना भी एज है आज के डेट तक वो क्या किया जाएगा, इससे माइनस किया जाएगा, ये फॉर्मूला यूज करके, है ना। तो देखिए कितना आता है, 80 माइनस, कैलकुलेशन कैल्सी में करते हैं, ये कैलकुलेशन गलत होने का चांस बहुत रहता है। 2025 माइनस 2008 तो 63 आ गया, 17 साल यूज किया है बिल्डिंग को, 63। तो N इज इक्वल टू कितना मिला, 63। थोड़ा सा क्लियर करते हैं, इधर ग्राउंड को जगह लगेगा, ये भी रफ कर देता हूँ फॉर्मूलेस। देखिए यहां तक समझ में आया ना, मैं पूरा डिटेल में जा रहा हूँ, थोड़ा आपको समय लगेगा बट पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, यहाँ पे हर एक नोटेशन का मीनिंग भी बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब आगे चल के ये बस N का वैल्यू उधर पुट कर देना है, SI इज इक्वल टू IS इंटरेस्ट रेट ऑफ सिंकिंग फंड। अगर दिया है अलग से कोई बात नहीं, अगर नहीं दिया तो यही पुट करो, 6% मतलब 0.06 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.06 रेस टू 63 माइनस 1, दैट्स इट। सिंकिंग फंड कोएफिशिएंट निकल जाएगा, निकाल लेते हैं फिर उसको। 0.06 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.06 ब्रैकेट क्लोज रेस टू 63 माइनस 1, ये आ जाएगा ये तो 1.567 इंटू 10⁻³ पावर में आ रहा है, 1.567 इंटू 10⁻³
-3, ठीक है। ये भूलना नहीं है 10⁻³ पावर, क्योंकि ये 0.00 समथिंग आ रहा है, तो आपको कैल्शियम में जैसा आ रहा है वैसा लिखो इधर, क्योंकि वैल्यू तो बस हमें क्या करना है, फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो सिंकिंग फंड कोएफिशिएंट मिल गया, डन। अब क्या करना है, वो सिंकिंग फंड कोएफिशिएंट को इधर ईयर परचेस के फॉर्मूले में पुट कर देना है। देखो ईयर्स परचेस इज इक्वल टू 1/, यहाँ पे आय है मतलब इंटरेस्ट रेट कितना है 6%, 0.06 प्लस सिंकिंग फंड कोएफिशिएंट अभी निकाला हुआ 1.567 इंटू 10⁻³ तो ईयर्स परचेस देखते हैं कितना आता है। अब हो गया ना सब काम आसान, 1 डिवाइडेड बाय 0.06 प्लस 1.567 इंटू 10⁻³ 16.24 कितना आया 16.24। दैट्स इट, ईयर्स परचेस मिल गया। आपने नेट इनकम भी निकाल दिया, थोड़ा समय लगा क्योंकि मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना इसके लिए। अब क्या करो, ये फॉर्मूला जो है ना, किधर गया रे, कैपिटलाइज वैल्यू का, वो बस लिखो और पुट करो। कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू, नेट इनकम कितनी है इनकी 1,96,000, 1,96,000 इंटू ईयर्स परचेस 16.24। तो आज के डेट में 2025 में इस प्रॉपर्टी की वैल्यू आप मल्टीप्लाई करके बता देना कि कितनी आ रही है। मॉडल आंसर में कुछ अलग किया है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो मॉडल आंसर से अगर कंपेयर करोगे तो वहां पे उन्होंने यहाँ पे नेट इनकम नहीं लिया है, कहाँ पे बता देता हूँ, उन्होंने ग्रॉस इनकम लिया है, जो मुझे लगता है गलत है। बाकी आपकी कुछ राय हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं भी एक आज भी स्टूडेंट हूँ, सीखना चाहता हूँ कि इसका कोई नया एंगल हो तो ज़रूर बता देना। बट मेरे हिसाब से नेट इनकम ही होना चाहिए वहाँ पे, जो मॉडल आंसर में ग्रॉस इनकम लिया है। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज लेक्चर। मुझे पता है पूरे क्रिस्टल क्लियर आपको कॉन्सेप्ट हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी आशा के साथ यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।